हाउ टू स्टार्ट वॉचिंग एनीमे इन 2025। ओह, तो तुम लोगों को एनीमे देखना है? वेल, कहाँ थे अभी तक? फालतू की मूवीज देखने में, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने पे, या अपने मम्मी वाले सस्ते सीरियल्स देखने में। खैर, देर आए दुरुस्त है। इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि अगर तुम लोगों को एनीमे देखना है तो क्या रोड में फॉलो करो। अब हो सकता है कि तुम लोगों को मेरा ये रोड में अच्छा ना लगे, या तुम लोगों ने बहुत सारे एनीमे पहले से देख भी रखे हो, लेकिन तुम लोग एक काम करो नहीं करो, अभी करो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर करो जो लोग एनीमे नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, या फिर एनीमे को कार्टून बोलते हैं। तो एनीमे को कार्टून बोलने वालों, ये तुम्हारे लिए। अगर तुम लोगों ने अपने बचपन में डोरेमोन, शिनचैन, परमैन, निंजा हथौड़ी, बेब्लेड, पोकेमॉन में से कुछ भी देखा है ना, तो कार्टून एनीमे नहीं, तुम लोगो, समझे? क्योंकि ये ओरिजिनली एनीमे ही है। सो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। खैर, फिर भी ये वीडियो तुम देखो क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जान लो। एनीमे को तुम इंडिया में मेजरली 3 लैंग्वेज में देख सकते हो। एक तो जापानीज में, जो कि तुम लोगों को सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। एक तो इंग्लिश डब में, जो कि मजा आ जाता है, मेरे को तो मजा आता है फिलहाल। और हिंदी डब में, जो यार मेरे को इतनी खास नहीं लगती, क्योंकि तुम यार इंडिया में डबिंग आजकल ज्यादा खास नहीं हो रही है। ब्लीच का केस देख लो रिसेंटली, क्या ही बवाल बना रखा है इन लोगों ने यार। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके अलावा जॉनरा, भाई एनीमे के बहुत सारे जॉनरा है, जैसे कि मिस्ट्री, हॉरर, साइकोलॉजिकल, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, शोनेन, शोनेन एटसेट्रा, जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैं बनाऊंगा फ्यूचर में। उसके अलावा मेन पॉइंट, अगर तुम लोगों को एनीमे देखना है ना, तो यार दिल से देखना है एनीमे, ना कि सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए। क्योंकि एनीमे तुम लोगों को इतने ज्यादा वैल्यू और लर्निंग शेयर कर देगा कि तुम लोगों ने सोची भी नहीं होगी। इसके कैरेक्टर इतने ज्यादा रिलेटेबल बन जाएंगे कि यार तुम सोचोगे ये तो मेरी ही कहानी चल रही है, मेरे को ही पोर्ट्रे कर दिया यहाँ पे आके। एंड भाई, जो तुमको मोटिवेशन मिलेगी ना एनीमे देखने के बाद, अगर तुमने उसको सही पॉइंट पे ले लिया, तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सनी देओल तो नाम का हैंडपंप उखाड़ता है, तुम सच में कुछ उखाड़ दोगे। खैर, फालतू की बातें छोड़ो, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये लिस्ट मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बनाई है। इसमें जितने भी एनीमे मैंने तो वो सारे के सारे देख रखे हैं, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से ये तुमको बता रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने इसको 3x3 के मैट्रिक्स में अपलोड कर दिया। ये जो तुमको लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है फ्रेश स्टार्ट, यानी कि वो बंदे जिन्होंने बिल्कुल भी एनीमे नहीं देखा है अभी तक, एनीमे देखना चालू ही कर रहे हैं, जिनको हम नूब करेंगे बिल्कुल। उसके बाद आते हैं लेवल अप, जिन्होंने थोड़ा बहुत एनीमे देख लिए हैं लेकिन उनको थोड़ा और कुछ अच्छा चाहिए। उसके बाद अल्टीमेट फैन, जिन्होंने बहुत एनीमे देख रखे हैं लेकिन ये नहीं देखे हैं अभी तक। उसके बाद जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुमको उसमें 3 कैटेगरी मिलेगी। एक कैजुअल, यानी कि तुम खाते पीते हंसते खेलते देख सकते हो। एक डीप डाइव, जिसमें कुछ ट्रेंडिंग एनीमे आएंगे, एंड हो सकता है तुम लोगों ने ये सब देख लिया क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद लेजेंडरी टायर, जिसमें कि तुमने एक भी एनीमे देख लिया ना, तो तुम कट्टर वाले एनीमे फैन बन जाने वाले हो। उसके बाद तुमको और कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है दुनिया में, कोई मूवी, कोई रील्स, कुछ नहीं। तो कैजुअल में तुम लोग बिल्कुल जो नूब हो, अभी जिन्होंने कोई एनीमे नहीं देखा है, वो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो योर ला इन अप्रैल, रोमांटिक किलर, स्पाई एक्स फैमिली, या फिर योर नेम से। रोमांटिक किलर एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड एनीमे है और बहुत ज्यादा कॉमेडी एनीमे है। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, लेकिन लड़के लोग, तुम लोग भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। योर ला इन अप्रैल, ये भाई बहुत फेमस एनीमे है और अंडररेटेड भी है, शायद फेमस अंडररेटेड, यार ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। खैर, कुछ भी बोलता हूँ मैं। ये लेकिन योर लाइन अप्रैल सही में बहुत अच्छा एनीमे है, तुम लोगों को इसमें सदमा भी पहुंच सकता है। उसके बाद स्पाई एक्स फैमिली, ये भी बहुत फेमस एनीमे, इसको भी तुम खाना खाते खाते आराम से देखो, एकदम चिल गाय बन के। इसमें तुमको बहुत चीजें सीखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन मस्त है। उसके बाद योर नेम, ये एक एनीमे मूवी है जो तुम लोगों को भाई इसके विजुअल्स से प्यार हो जाने वाला है। उसके बाद अगर तुम लोगों को इस कैजुअल कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं है और तुमको डीप डाइव करनी है थोड़ी, तो सोलो लेवलिंग, जुजुत्सु काइसेन, काइजू नंबर 8 और डंडाडैन, ये 4 एनीमे ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में भी चलते हैं। इनमें तुमको एक्शन भी मिल जाएगा, थोड़ी बहुत स्टोरी भी मिल जाएगी, एंड यार तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको देखना, क्योंकि स्टोरी बिल्डअप तो है ही। कैरेक्टर्स के साथ तुमको रिलेटेबल बने ना बने वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सारे के सारे अच्छे हैं। सोलो लेवलिंग भाई इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तुम लोगों को हो सकता है पता हो। खैर, पता क्या तुम लोग ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी एक एनीमे उठा के देख लो, तुमको मजा आ जाए। उसके बाद आते हैं लेजेंडरी टियर के एनीमे, जिसमें कि तुमने एक भी एनीमे देख लिया तो तुमको प्यार हो जाने वाला है। अगर तुमने इन एनीमे से चालू किया है ना, तुमको दुनिया में और कोई चीज अच्छी नहीं लगने वाली है। पहला नाम डीमन स्लेयर, इसका एनिमेशन तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है, और तुम लोगों ने अभी तक कोई एनीमे नहीं देखा है तो इसकी स्टोरी भी तुमको बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट एनीमे, एकदम लेजेंडरी, अटैक ऑन टाइटन। अगर तुमने ये अटैक ऑन टाइटन देख लिया ना बिना स्पॉइलर के, तुमको भाई दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एनीमे भी तुमको हो सकता है कोई और अच्छा ना लगे अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद। मेरे साथ तो फिलहाल यही केस है। एंड लास्ट जिसके साथ तुम एनीमे देखना चालू कर सकते हो, जो कि हम सब लोगों ने मैक्सिमम एनीमे की असली जर्नी उसी के साथ शुरू की है, द लेजेंडरी द ओपी डेथ नोट। उसके बाद अब तुम लोगों ने हो सकता है ये एनीमे देख रखे हो, तुमको थोड़ा लेवल अप करना है, तो तुम लोग
देख सकते हो, होरीमिया जो कि एक रोम-कॉम एनीमे है, माय ड्रेस अप डार्लिंग जो कि ये भी एक रोम-कॉम टाइप का एनीमे है और तुमको मजा आने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट तो छोड़ो क्या ही है, लेकिन इसकी वाइफ को तुम लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं। या फिर ओशिनो को तुम लोग ट्राई कर सकते हो, आइडल के ऊपर एनीमे है, ये भी तुमको बढ़िया लगेगा। इसके कैरेक्टर स्केच जो है वो बहुत प्यारा है। एंड रियल लाइफ, ये एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड एनीमे है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद डीप डाइव में तुम लोग देख सकते हो ज़ूम 100, मॉब साइको, हेल्स पैराडाइज या फिर डोरोरो। डोरोरो बहुत ज्यादा अंडररेटेड एनीमे, लेकिन तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है। मॉब साइको के साथ ये सीन है कि भाई इसका तुमको एनिमेशन शुरू में बहुत अजीब सा लगेगा, कार्टूनिश लगेगा, लेकिन एक बार तुमको इसकी लत हो गई ना, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। मैंने रिसेंटली अभी खत्म किया है मॉब साइको और तुमको पहली देखने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन भाई स्टार्टर के लिए परफेक्ट एनीमे हो सकता है मॉब साइको। या तो तुम लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो तुम लोग ब्लू लॉक भी देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा एनीमे लगने वाला है तुमको। और हेल्स पैराडाइज, ये भी भाई बहुत बढ़िया लग सकता है तुम लोगों को। इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, स्टोरी भी तुमको, कॉन्सेप्ट इसका अच्छा लगेगा। और ये करेक्टर जो है अपना मेन करेक्टर इसका, उससे तुम लोग हो सकता है कनेक्ट कर लो छोटे से लेवल पे शायद। उसके बाद लेजेंडरी लिस्ट में आते हैं 3-4 एनिमे के नाम मेरे दिमाग में जा रहे हैं। एक तो फुल मेटल अल्केमिस्ट, इसके 2 सीजन है, एक तो फुल मेटल अल्केमिस्ट और एक ब्रदरहुड वाला। एंड इसमें तुम लोग कहते हैं कि ब्रदरहुड ज्यादा बेहतर है, और हाँ इन दोनों की मतलब जो स्टोरी है वो रिलेटेड नहीं है, तो तुम लोग कोई भी पहले देख सकते हो। लेकिन मेरी मानो तुम पहले फुल मेटल अल्केमिस्ट देखो, फिर ब्रदरहुड पे जाओ, तो तुम लोग और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। भले से ये दोनों रिलेट नहीं है और ब्रदरहुड ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी। और उसके बाद सेकंड एनीमे इस हमारी लिस्ट में काउबॉय बीबॉप। भाई ये बहुत पुराना एनीमे है 90s का, लेकिन इसका साउंड ट्रैक भाई अभी तक बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो तुमको मतलब एक फीलिंग पूरी आती है इस वाले एनीमे को देखने के बाद। और लास्ट है कोड गियास। अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन पहले देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा अभी तक तो भाई कोड गियास से तुम लोग चालू कर सकते हो, क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन से भी पहले आया था। और इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन के राइटर ने हो सकता है कोड गियास से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हों, मतलब इंस्पिरेशन, क्योंकि यार ये भी एक बहुत अच्छा मैक्का एनीमे है, मैक्का वॉर एनीमे। तुम लोगों के लिए स्टार्टर पैक के लिए ये भी परफेक्ट एनीमे हो सकते हैं। फिर आती है हमारी एकदम अल्टीमेट फैन लिस्ट की। अगर तुम लोगों ने थोड़े बहुत ज्यादा एनीमे देख रखे, लेकिन तुम लोगों को दुनिया से हटके कुछ चाहिए, कुछ अंडररेटेड भी होंगे इसमें, कुछ फेमस भी होंगे, तो भाई कैजुअल की लिस्ट में आते हैं सबसे ऊपर 2 एनीमे के नाम है, फ्रेरेन जर्नीज बियॉन्ड एंड वॉलेट एवरगार्डन। ये 2 एनीमे ऐसे हैं कि इसमें तुमको एक्शन तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, स्लाइस ऑफ लाइफ के एनीमे है, लेकिन तुम अगर इसको ध्यान से सुनोगे ना, देखोगे, तो तुमको ये जिंदगी का असली मतलब सिखा सकते हैं। ये तुमको एकदम दिमाग के साथ थोड़ा खुले विचारों से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनीमे हर एक बंदे के लिए नहीं है। फिर आता है मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे हाईक्यू। और तुम लोगों ने हाईक्यू देख लिया ना तो तुम लोगों को प्यार हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को वॉलीबॉल पसंद है तो हाईक्यू तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये वॉलीबॉल के ऊपर ही है। तुम लोगों को हो सकता है स्पोर्ट एनीमे देखने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक बार हाईक्यू देखो, तुमको स्पोर्ट एनीमे से प्यार हो जाने वाला है। बाद अगर तुम लोगों को डीप डाइव करनी है तो उसमें 3-4 एनीमे मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ। तो स्टिंग्स गेट सॉरी, इसको तुम लोग यार दिमाग लगा के देखना, ये टाइम ट्रैवलिंग का बेस्ट एनीमे है। अगर तुम लोगों ने इसको बिना दिमाग लगाए देख लिया तो तुम लोग कहोगे कि क्या बेकार रिकमेंड कर दिया, लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको दिमाग के साथ देखा तो तुम भाई मेरे को थैंक यू कहने आने वाले इस वीडियो के नीचे। फिर आता है विनलैंड सागा, इसका भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अच्छा लगने वाला है भाई। उसके बाद है पैरासाइट, ये भी बहुत अच्छा एनीमे, तुम इसको भी देख सकते हो। एंड लास्ट इस कैटेगरी का एनीमे है लिंक क्लिक। आई नो कि मैं एनीमे की बात कर रहा था, लेकिन ये डोंगवा है, यानी ये चाइनीज एनिमेशन है, लेकिन फिर भी इसको भी तुम देख सकते हो। ये मेरा भी पहला डोंगवा है एंड यार मेरे को इससे प्यार हो चुका है, बहुत अच्छी इसकी भाई ओपनिंग और एंडिंग तो एकदम बैंगर है। तुम भले से एनीमे देखो ना देखो, ओपनिंग या एंडिंग इसकी सर्च करके देखना है लिंक क्लिक के यूट्यूब पे, मजा आ जाने वाला है। फिर आते हैं हम अपनी वीडियो के सबसे अच्छे पार्ट पे, यानी कि लेजेंडरी टायर की कैटेगरी में एकदम अल्टीमेट फैन में। इसमें तुम भाई बिग 3 एनीमे देखोगे, यानी कि वन पीस, नारुतो एंड ब्लीच। एंड बिलीव मी, भले से इनके तुमको एपिसोड ज्यादा लगे, लेकिन अगर तुमने इनको देख डाला तो तुम्हारी जिंदगी झिंगालाला हो जाएगी। नारुतो में तुमको इमोशंस मिलने वाले हैं, वन पीस में तुम एक जर्नी एक्सपीरियंस करोगे पूरी, और ब्लीच वो एक मास्टरपीस एनीमे है। हो सकता है तुम उसका पहला सीजन भाई बहुत मुश्किल से देखो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अंडररेटेड एनीमे में आता है, मतलब सबसे ज्यादा स्किप लोग करते हैं उसको। लेकिन ब्लीच में तुम मेरे को मानो एक बार, तुमने इसका पहले सीजन के सारे फिलर्स स्किप कर देना, और उसके बाद तुम अगर ब्लीच देखोगे ना, पहला सीजन खत्म कर दो बस। और ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, भाई ये ऐसा एनीमे ना, इसने बहुत से छोटे छोटे एनीमे को जन्म दिया है। जुजुत्सु काइसेन और हंटर एक्स हंटर और भी पता नहीं कितने नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे, सब ब्लीच से इंस्पायर हो रखे हैं। तो तुम सोच सकते हो यार ब्लीच भी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है तुम्हारे लिए। बस बड़े एनीमे हैं ये लेंथ में, लेकिन बिलीव मी, अगर तुमने बिग 3 में से कोई भी एक एनीमे देख लिया ना, तुम लोगों को दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है ज्यादा।
उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे एनिमे जो कि मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं, तुम लोग उसको देख सकते हो। इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, अंडररेटेड एनिमे, टॉप 10 एनिमे करके, तो उसमें मैं उन सबको करूंगा। फिर भी तुम लोगों को उसके नाम बता दूं मैं। अनदर, अगर तुम लोगों को हॉरर टाइप का चाहिए, टोमोडाची गेम फ्रेंड्स गेम है, साइकोलॉजिकल एनिमे, मजेदार है। इरेज्ड बहुत अंडररेटेड एनिमे, लेकिन तुमको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, टाइम ट्रैवल वाला ही हल्का हल्का। साइकोपास, इसमें भी तुमको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। वन पंच मैन, ओनली एक्शन एंड एक्शन। डेथ परेड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। टोक्यो गूल, इसकी मांगों को जस्टिस नहीं मिला, इसके तुम शुरू के 2 सीजन देख लो, मजा आ जाने वाला है। और अगर तुम लोगों को एनिमे की मूवी देखने का शौक है, एनिमे के बजाय तुम लोगों को 2-3 घंटे में एकदम बस अपने खाते पीते कुछ बढ़िया से देखना है, तो तुम लोग देख सकते हो दी साइलेंट वॉइस, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास, या फिर द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम एकदम खुश मिजाज बच्चे से एकदम सैड बॉय बन चुके हो, क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप के एनिमे हो सकता है तुम लोगों को लगे, अगर तुम इनसे फील कर लो तो इसके बाद मन हल्का करने के लिए तुम लोग कुछ गिबली मूवीज ट्राई कर सकते हो। गिबली एक एनिमेशन स्टूडियो का नाम है बाय द वे। इसकी कुछ मूवीज है लाइक माय नेबर टोरेंटो, स्पिरिटेड अवे, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर तुम को अगर विजुअली अपीलिंग एनीमे मूवीज चाहिए बहुत अच्छी, तो तुम लोग मकोटो सर की मूवीज भी देख सकते हो, लाइक योर नेम, वेरिंग विद यू, सुजुमे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये भाई मैंने इतने सारे एनीमे तो बता दिए, लेकिन इनको देखना कहाँ से है, तो इंडिया में तुम एनीमे अब लीगली देख सकते हो, जैसे कि क्रंची रोल पे, जियो सिनेमा पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो एनीमे दिखा रहे हैं आजकल। जियो सिनेमा पे तुम सस्ते में देख सकते हो, कुछ 49 रुपीज़ करीब का शायद उनका सब्सक्रिप्शन है। क्रंची रोल पे भी तुमको पैसे देके देखने पड़ेंगे, फ्री में भी देख सकते हो। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कभी तुम लोग सोचिए लोगों ने मेरे को पैसे वैसे खिलाए हैं, ये मेरे को पैसे नहीं दे रहे, इसलिए तुम लोगों को भाई जुगाड़ वगैरह पता ही है कि तुम लोग बाकी कहाँ से देख सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो में बोला तो शुरू की वीडियो है, चैनल की वीडियो उड़ा देंगे लोग मेरी, लेकिन फिर भी तुम लोग एनीमे कहीं ना कहीं से देखने का जुगाड़ ही लोगे। लेकिन आई एम श्योर कि तुम लोग एनीमे देखना चालू कर रहे हो, एक ना एक एनीमे देखो, तुम लोगों को मज़ा आ जाने वाला है भाई, एंड इस कम्युनिटी में शामिल हो जाओ तुम लोग। खैर इन लास्ट, अगर तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो हो सकता है तुम लोगों को कुछ एनिमे ऐसे पता लगे हों जो तुमने ना देखे हैं, एंड अगर तुम न्यू कमर्स हो तो तुम्हारे लिए तो ये एकदम गोल्ड माइन है। तुम इस लिस्ट में से कोई भी एक एनिमे उठा के देख लो, तुमको मज़ा आ जाने वाला है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड एक कमेंट करके बताओ मेरे को कि तुम लोगों को इसमें से कौन सा एनिमे नए नए लगे, एंड तुम कौन सा एनिमे आप देखो ना चालू करने वाले हो। जो भी न्यू कमर्स लोग हैं वो कमेंट करो कि तुम लोग अपना पहला एनिमे किस एनिमे को बनाना पसंद करोगे। मेरी मानो तो तुम लोग डेथ नोट के साथ तो स्टार्ट कर ही सकते हो, लेकिन इस वीडियो में पूरी बात की है मैंने, तो वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। वेल इन लास्ट, थैंक यू सो मच यार मेरे को इतना ज़्यादा मिनटों तक झेलने के लिए। खैर अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो अरिगातो गोजाइमास, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते रहेंगे इसी स्क्रोलिंग पे। सायोनारा।